चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी मिशन पाकिस्तान बेनकाब की, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। फिर बात होगी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की, जिन्होंने देश की सेना बेटियों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया दी है। तो क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जानेंगे। साथ ही बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जहां मुरादाबाद में मंदिर मस्जिद में बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसको लेकर प्रशासन ने सफाई दी है कि क्यों धार्मिक स्थलों को ढहाया जा रहा है। और आखिर में बात होगी आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जानेंगे कि किस मुद्दे पर आचार्य ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर मिशन पाकिस्तान बेनकाब से जुड़ी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की पहली जवाबी कार्यवाही के बाद से भारत बार बार वीडियो जारी कर सबूत दे रहा है उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को बड़ा डैमेज दिया है। कोई हवाई बातें नहीं कर रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान अंधेरे में तीर मारने का काम कर रहा है। बिना सबूत के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को डैमेज दिया है। अब इन्हीं बातों का पर्दाफाश करने भारतीय सांसद देश के कोने कोने में जाएंगे और जनता को खुद दिखाएंगे कि पाकिस्तान की हालत कैसे खराब करी हुई है। और इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन पाकिस्तान बेनकाब। बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय सांसद के 7 डेलीगेट्स में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल होंगे। सरकार ने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है, उनमें सत्तारूढ़ दल भाजपा के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जेडीयू के संजय झा शामिल है, तथा विपक्षी दलों से कांग्रेस के शशि थरूर, रविंद्र मुनेंद्र कशकम और एनसीपी की सुप्रिया सूले शामिल है। ये प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है, ये साफ भारत की लोकतंत्रता को दर्शाता है, भारत की खूबसूरती को दिखाता है कि जब भारत की बात हो तो सत्ता क्या विपक्ष क्या सब एक है। और बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में ये ठान लिया है कि पाकिस्तान को बेनकाब करके रहेंगे। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश दुनिया तक पहुंचाने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए विवादित बयानों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के बयानों की कड़ी आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इन बयानों को महिला विरोधी, सेना का हौसला तोड़ने वाला और देशद्रोह करार देते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा। इस बयान की व्यापक निंदा हुई और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। दूसरी ओर सपा नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति का जिक्र करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेना की वर्दी का अपमान बताया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने देश की सेवा में अपने परिवार और जीवन को समर्पित किया है। ऐसे में विजय शाह और राम गोपाल यादव के बयान निंदनीय और सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई सेना और महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ न करे।
यहाँ बता दें कि कांग्रेस, बसपा और सपा नेताओं ने विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दोनों नेताओं की टिप्पणियों को शर्मनाक बताया है। विजय शाह के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है और अब रामगोपाल यादव के बयान पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है। ऐसे में अब ये मामला अब आगे क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हाईवे के चौड़ीकरण के तहत कई मंदिरों और मज़ारों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा काशीपुर हरिद्वार मार्ग पर 6 लेन हाईवे निर्माण का काम चल रहा है। इस दौरान काशीपुर मुरादाबाद हाईवे स्थित आधा दर्जन से अधिक मंदिर और मजार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में NHAI ने ध्वस्त कर दिए हैं। इस दौरान मामूली विरोध के बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रही। मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा और काशीपुर से गंगापुर से होकर हरिद्वार के लिए 6 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में काशीपुर मुरादाबाद हाईवे पर कई जगह मंदिर और मस्जिद और मजार आदि धर्मस्थल सड़क की जद में आ गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने थोड़ा समय देने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने एक भी बात न सुनते हुए कहा कि काफी समय से कहा जा रहा था कि अब समय दिया जाना संभव नहीं है। सनशाइन पब्लिक स्कूल के पास मुंशीगंज में स्थित बरसों पुरानी मजार को हटाया गया। इस मजार की देखरेख करने वाले मोहम्मद हनीफ ने बताया कि वो वर्षों से यहाँ थे। उन्होंने मजार में रखा सामान हटा लिया और चले गए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गांव फौलादपुर में मंदिर, मजार और कब्रिस्तान की ध्वस्त किया गया है। अधिकारियों के कहने पर मंदिर में रखी मूर्तियों को गांव के लोग वहां से उठाकर ले गए। गांव फौलादपुर में सड़क पर बनी कुछ दुकानों को भी हटाने के आदेश दिए गए। रघुनाथपुर बस स्टैंड के मंदिर में भी मूर्तियां हटाकर उसे तोड़ दिया गया। सीओ रुद्र कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने समय की मांग की थी, लेकिन हाईवे के रुके हुए कार्य को देखते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। इस अभियान के दौरान NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र चौहान, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह ग्वाल की मौजूद रहे। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि धार्मिक स्थलों के हटने के बाद हाईवे के चौड़ीकरण और 4 लेन के निर्माण में तेजी आएगी। यानी कुल मिलाकर भारत को विकसित राह पर ले जाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। खबरों के अंत में अब बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को प्रमुख साझेदार देशों तक पहुंचाने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजेगी। इस पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बताने के लिए भारत ने राष्ट्रवादी सांसदों को एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय प्रयास है। इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान देश नहीं रह गया है, बल्कि आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस पर भी आपत्ति है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सपा का जन्म जातिवाद की राजनीति में गर्ज से है। समाजवादी पार्टी जातिवाद की राजनीति की जनक है और रामगोपाल यादव के बयान पर कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव विद्वान आदमी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की हमारी बेटी को अपमान किया है वो बहुत कष्टदायक है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भारत की आतंकवाद के विरुद्ध
एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। वो आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत के सख्त रुख को संदेश लेकर जाएंगे। सरकार के इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से किया जा रहा है, जो कई वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। और न केवल आचार्य प्रमोद कृष्णम बल्कि तमाम नेता मंत्री की भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आ रही है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।